हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनल। आज के इस लेक्चर में मैं सिखाने वाली हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जो इंग्लिश पेपर के क्वेश्चंस होते हैं उनके पैटर्न पे जो क्वेश्चंस मैंने अभी बनाए हुए कैसे हम फटाफट से सॉल्व करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू, जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा और हमारे स्कोर भी बढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल कि क्या आप लोगों को एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है? तो हियर आई एम। मेरे इस चैनल पे आपको इंग्लिश बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने के इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ग्रामर के शॉर्ट से लेकर के लॉन्ग से लॉन्ग टिप्स एंड ट्रिक्स, हर एक क्वेश्चन के बारे में सीखने मिलेगा। और कुछ भी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, हम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करके सॉर्टेड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हियर एज आई सेड कि मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स को मींस क्वेश्चंस को लेकर के। तो यहाँ पर हम बिना समय गवाए फटाफट से सीखेंगे कि फाइंड आउट करेंगे कि एरर कैसे फाइंड करना है। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कुछ टिप्स के साथ में एक्सप्लेन किया था कि हमें एरर कैसे फाइंड आउट करना होता है, स्पेशली जब सेंटेंस में कुछ मीन्स के एक्शन वर्ड को लेकर के टेंसेस रिगार्डिंग होता है। तो हैव अ लुक, यहाँ पर दिया हुआ है ही डिड नॉट knew the answer। सी एज यहाँ पे कंप्यूटर ने मेरे ऑलरेडी यहाँ पे ब्लू लाइन दे दिया है कि ये रॉन्ग है, बट व्हाई इज दिस रॉन्ग, लेट्स फाइंड आउट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डिड वर्ड है ये डिड कभी भी एक्शन वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लेता है। ठीक है, डिड के साथ में हमेशा क्या यूज होता है? बेस फॉर्म यूज होता है एक्शन वर्ब का। ठीक है, तो ये जो न्यू है वो क्या है? रॉन्ग है। सो इसके लिए हमें क्या पता करना है? एरर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, न्यू। इसकी जगह पे अगर हम आंसर बताना चाहेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी KNOW, नो। होप यू अंडरस्टूड। मूविंग ahead, one of the boys were absent yesterday। हियर अब यहाँ पर बताइए कि क्या है एरर? तो वन ऑफ का मतलब ही होता है कोई एक। द बॉयज, सारे बॉयज में से कोई एक नहीं आया है, नहीं आया था यस्टरडे। तो बात किसकी हो रही है? कोई एक की। और जो वर है, ये वर जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, नॉट फॉर सिंगुलर। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर वन ऑफ मीन्स किसी एक की बात हो रही है, तो दैट इज वाई और एरर इज वर। सो आंसर ऑप्शन डी, व्हाट विल बी द आंसर? वॉज। क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे की बात हो रही है तो हमें पास्ट ही लगाना है। तो पास्ट में वॉज वर्ब की जगह हमें सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं? हम प्लूरल के साथ हम वर्ब यूज करते हैं। तो अगर सिंगुलर की बात होती है तो उसके साथ हम वर्ड यूज करते हैं वॉज। होप यू अंडरस्टैंड। तो हमारा आंसर होगा वॉज। क्विकली हमें आंसर पता चल गया। मूविंग अहेड, ऐसे ही मीन्स छोटे मोटे मिस्टेक्स नहीं, जानबूझ करके वो एरर क्योंकि फाइंड करना है तो ऐसे देते ही है ताकि हमें पता चले। तो क्विकली हमें पता कर लेना है कि वॉज सिंगुलर के साथ यूज होता है और वर्ब प्लूरल के साथ यूज होता है। अगेन, द न्यूज आर वेरी शॉकिंग। तो यहां पर क्या है? याद रखो, न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ में हमें आर वर्ड नहीं यूज करना है। ठीक है, इज वर्ड यूज करना है। तो हमारा जो एरर है इसमें क्या है? आर, मीन्स दैट ऑप्शन सी। आर की जगह हमें क्या यूज करना है? इज, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। मूविंग अहेड, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव अ बुक। अब देखिए, मैं फिर आपको वही सेम मिस्टेक जो पहले हुई वही बता रही हूँ कि यहाँ पर हैव वर्ड यूज किया है। रिमेंबर वन थिंग, जो हैज होता है वो होता है सिंगुलर के लिए, और जो हैव होता है वो होता है प्लूरल के लिए। तो अब हमें जब इसको देख के ही पता चल रहा है कि ईच ऑफ मीन्स प्रत्येक, याद रखिए ईच ऑफ या वन ऑफ मीन्स होता है प्रत्येक या कोई एक। तो जब एक है तो यहाँ पर क्या है? वो सिंगुलर हो जाएगा ना। तो सिंगुलर होते ही हमारा वर्ड क्या हो जाएगा? हैज। तो बट यहाँ पर तो हैज दिया ही नहीं है, इसलिए हमारा एरर क्या है इसमें? ऑप्शन डी, हैव। देयर शुड बी, आंसर क्या होगा हमारा? हैज। होप यू अंडरस्टैंड। सिंगुलर के साथ में हमें
हैज लगाना होता है, ना कि हैव। मैं आगे एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगी जिसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल का पूरा शॉर्टेड आउट करके डेटा दूंगी, जिससे कि और आसान हो जाएगा इन चीजों को पता करना। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, अगेन मैं कहूंगी कि अगर किसी को कोई भी किसी चीज में कंफ्यूजन हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों को आंसर करूं और आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करूं। ठीक है, तो यहां पर हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैंडिड। टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैंडिड। तो कैंडिड का मतलब अब यहाँ पर दिया हुआ है, याद रखिए यहाँ पे ट्रिक नहीं, यहाँ पे आपकी अपनी लर्निंग वोकैबुलरी चलेगी। तो आपका जो वोकैबुलरी है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, तो वोकैबुलरी आप लिख के भेजेंगे, अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको स्टडी करेंगे और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के स्पीकिंग तक से लेकर के आपको बहुत आसानी मिलेगी लर्निंग करने में और फाइंड आउट करने में। तो द मीनिंग ऑफ कैंडिड मीन्स होता है ऑनेस्ट, जो कि आप वोकैबुलरी अगर आप पढ़ेंगे मीन्स कि ट्राई करेंगे, उसको सीखेंगे। मैं तो कहती हूँ कि रट्टा मत मारिए, 2 से 4 बार ऐसे पढ़ लिया करें और कोशिश करें कि उसको अपने रूटीन में लाने के लिए, तो आपको वो चीजें अच्छी मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑनेस्ट जो है दैट इज मीन ऑफ कैंडिड। होप यू अंडरस्टूड। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो रही है, मैं फिर कहूंगी कि आपको मैं इसके भी शॉर्टेड आउट करके टिप्स एंड ट्रिक्स और भी मतलब कोशिश करूंगी कि आने वाले वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करूं, चाहे एक्टिव परस्यू के हो गए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हो गए, वो मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ना, ट्रस्ट मी यू विल अंडरस्टैंड एंड कैन नॉट बी फॉरगॉटन। ओके फाइन, नेक्स्ट में आता है, यहाँ पे पूछा था मीनिंग। याद रखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम ये वाला वर्ड नहीं ध्यान देते हैं और अपोजिट दिया होता है, सिनोनिम दिया होता है, वही करके आ जाते हैं। यहाँ पे मीनिंग लिखा था, दैट इज व्हाई आई फाउंड द मीनिंग ऑनेस्ट। फिर बोला सिनोनिम ऑफ हेल्प। तो हेल्प का सिनोनिम क्या होता है? हार्म, स्टॉप, रिफ्यूज, नो। असिस्ट, असिस्ट जो होता है, आप कभी अगर आप लोग ने सुना होगा असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, ठीक है, तो असिस्टेंट मीन्स होता है असिस्ट करने वाली, जो कि हेल्पिंग टीचर होती है या हेल्पिंग मैनेजर होता है, मीन्स जो एक होता है उसकी हेल्प करने के लिए जो दूसरा रखा जाता है, दैट इज असिस्टेंट। ठीक है, तो असिस्ट से बना है असिस्टेंट। तो यहाँ पर असिस्ट मीन्स होता है हेल्प। तो इसका सिनोनिम, क्योंकि यहाँ पे बोला है सिनोनिम, तो सिनोनिम ऑफ हेल्प इज असिस्ट। जी, तो देखिए यहाँ पे अगर आपको वॉइस चेंज करनी मीन्स के एक्टिव से पैसिव करनी हो या पैसिव से एक्टिव करनी हो, तो यहाँ पर नॉर्मली याद रखो कि अगर आपको पता करना है कि ये पैसिव है कि एक्टिव, तो पैसिव वॉइस में हमेशा एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो अगर थर्ड फॉर्म यूज हुआ है तभी आपको उसको पैसिव के सोचना है, अदरवाइज वो एक्टिव वर्ड एक्टिव वॉइस है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म यूज होता है पर उसके साथ हैज हैव होगा, बीन नहीं होगा। अगर हैज हैव के साथ एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो एक्टिव वॉइस है। हालांकि यहाँ पर एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं यूज हुआ है, बेस फॉर्म में एस या ईएस यूज हुआ है। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। तो इसको अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो रिमेंबर पैसिव वॉइस का एक रूल होता है, लेट मी टेल यू। पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं ना, तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट, एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है, ये एक्शन वर्ब ना, सब्जेक्ट एक्शन वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो जब पैसिव बनता है तो यहाँ आ जाता है, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है। किसमें? पैसिव वॉइस में। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है और सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो अब जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि अ लेटर सब में दिया हुआ है, मीन्स कि ये ट्रिक से काम नहीं चलेगा। दूसरा,
अब राइट जो है ये राइट्स ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मींस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस होता है ना, मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस के वीडियो में सिखाऊंगी कि इजीली कैसे एक टेंस को कैसे समझा जाए कि वो कौन से में चेंज होगा। तो जब आपको एक्शन वर्ब में एस या ईएस यूज सेंटेंस में एस या ईएस वाला वर्ड यूज हुआ है एक्शन वर्ब में, या फिर डू डज यूज हुआ है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इज एम आर लगाते हैं। ओके, इज एम आर प्लस अगर आपको ऐसा मिला है तो इसमें हमें इज एम आर प्लस एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो जब एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ही है जिसमें इज यूज हुआ है और वर्ड का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, बीइंग वर्ड नहीं यूज होगा। बीइंग वर्ड तब यूज होता है जब यहाँ पे इज एम आर आया होता है। ये मैं रूल्स आपको सिखाऊंगी, एक वीडियो में प्रॉपर शूट करूंगी कि एक्टिव पैसिव कैसे हम जो है आसानी से सीखें बिना भूले। तो अ लेटर मीन्स कि सब्जेक्ट की जगह पे आ गया अ लेटर। अब इज एम आर में से एक चूज करना है क्योंकि अ लेटर एक सिंगुलर वन है। एम जिसको इज एम आर में प्रॉब्लम होती है उनको मैं बता दूं कि इज एम आर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कभी भी। इज टू लेटर वर्ड है, बहुत आसान सी ट्रिक है कि इज जो है छोटा सा है, टू लेटर का होता है, इसलिए वो सिंगुलर में, सिंगुलर मतलब वन पर्सन के साथ चला जाता है। और आर जो है ए आर ई, आर थ्री लेटर का होता है, तो वो बड़ा है भाई, इज के कंपैरिजन में बड़ा है, तो वो प्लूरल मीन्स बहुवचन के साथ में चला जाता है। अब बचा एम, तो एम जो है वो फॉलो करता है सलमान खान का डायलॉग, डोंट अंडरएस्टिमेट आई मी एंड माई सेल्फ। तो एम जो है किसके साथ जाता है, आई के साथ में, एक अलग किंग वाली वाइब लेकर के। कहने का मतलब है एम हमेशा आई के साथ यूज होता है। इज सिंगुलर, आर प्लूरल। होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पर लेटर जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करना है। मैंने बोला कि अगर आपको ऐसा मिलता है तो आई इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पे अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ही जो है ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं सी कंप्लीटेड। यहाँ पर ईडी फॉर्म यूज हुआ है, मीन्स कि ये पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस जिसको कहते हैं। तो इसी की तरह अब ये सिंपल पास्ट में आया तो इज एम आर की जगह इसमें क्या यूज होगा, वॉज या फिर वर प्लस एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब एक्शन वर्ब का जब थर्ड फॉर्म यूज होगा तो अब वॉज या वर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस बताते वक्त ये यहां चला जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, इसकी जगह। तो शी कंप्लीटेड, उसने क्या कंप्लीट किया, द वर्क। तो द वर्क हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे में सब्जेक्ट दिया है, लेकिन अब द वर्क एक ही वर्क की बात हुई है ना, तो उसमें क्या, ये तो पता नहीं बहुत सारे वर्क वैसे भी अनकाउंटेबल में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि आपको वॉज वर्क में से कोई एक चूज करना है, तो आपको वॉज केवल यहां मिलेगा। इट मीन्स कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। वॉज के साथ में एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मिल रहा है। एज आई टोल्ड यू कि कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो इज एम आर लगता है, और पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर्ब लगेगा। मैं टेंस वाइज भी आपको एक वीडियो में सिखाऊंगी कि कैसे एक टेंस के कुछ केवल हेल्पिंग वर्ब देख करके आपको पता चल जाएगा या एक्शन वर्ब देख के पता चल जाएगा कि पैसिव वाइज कौन से टेंस में बनाती है। होप यू अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पे ईडी फॉर्म मीन्स कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है बिना हेल्पिंग वर्ब के, अगर ईडी फॉर्म है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर वो पास्ट इंडेफिनिट है इसका मतलब है उसको वॉज वर लगा करके चेंज करना है। वॉज लग गया क्योंकि ये सिंगुलर था, वर लगता अगर यहाँ पे कुछ प्लूरल होता। होप यू अंडरस्टैंड। कोई क्वेरी है अगेन आई विल से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर मैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ इसलिए मैं इनडायरेक्ट स्पीच का जो है शॉर्ट में समझाऊंगी। आप एक अलग से वीडियो में मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच के भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसमें हम
फटाफट से सीख सकते हैं कि ये इसमें कैसे चेंज हो गया या कौन से टेंस को कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी हेडिंग लाइन है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच होती है मीन्स कि प्रत्यक्ष, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष, मीन्स घुमा फिरा के कहना। कहने का मतलब जाना कढ़ाई के इस छोर से उधर ही है, चाहे आप सीधी लाइन खींच के जाओ चाहे गोल गोल जलेबी की तरह घूम के जाओ। तो बस इनडायरेक्ट स्पीच वही है। यहां पे दिया है he said I am tired। तो रिमेंबर यहां पर I वर्ड दिया है ना, ये वाला नहीं चेंज होता है, चेंज होता है हमारा ये डबल इन्वर्टेड कामा का सेंटेंस। अब ये चेंज करना है तो कैसे बता दी मैं आपको। सन अपन 1 2 3 का फॉर्मूला आई होप कि आप लोगों ने सुना होगा या सीखा होगा। सन अपन 1 2 3 का मतलब होता है SON अपन 1 2 3। व्हाट इज मीनिंग बाय दिस? तो ये जो सन होता है ना, इसका मीनिंग होता है, सन का मीनिंग होता है वन। वन मतलब फर्स्ट पर्सन। रिमेंबर फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी की फैमिली। सेकेंड पर्सन में कौन कौन आता है? अकेला यू। और बाकी के सारे किस में आते हैं? ऑल अदर्स। मीन्स कि बाकी के जो सारे आते हैं वो आते हैं थर्ड पर्सन में। तो जब यहां पर बोला है कि सन अपॉन 1 2 3 मीन्स दैट कि सन मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट और एन मीन्स नो चेंज। तो सब्जेक्ट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू नो चेंज। मीन्स कि थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होते। तो अब यहाँ पर आई किस में आता है? एज आई टोल्ड कि फर्स्ट पर्सन है ना ये आई, तो आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। तो अब जब ही मीन्स की आंसर क्या होगा हमारा? ही सेड। अब ये कॉमा हटा देते हैं, हम कंजक्शन लगाते हैं दैट। तो दैट यूज करेंगे। ही सेड दैट, क्या कहा? आई एम टायर्ड। तो आई जो है वो किस में बदल जाएगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? लेट मी इरेज। ओके तो ये जब चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के अकॉर्डिंग आई जब बदल जाएगा तो आ जाएगा आई के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही, आई बदल जाएगा ही में। ही सेड दैट ही। अब आई जो एम है ना, याद रखो प्रेजेंट टेंस जो होता है पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट कन्वर्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे एम की जगह क्या हो जाएगा? वॉज। सो ही वॉज। वॉज क्यों होगा? क्योंकि पहले मैंने अभी बताया वॉज सिंगुलर के साथ लगता है और ही जो है वो सिंगुलर है। तो ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। अब हमें ये ऑप्शन फाइंड करना है कि कहां पर है। ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। सेज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सेड वर्ड यूज किया है। टोल्ड नहीं आएगा। ही टोल्ड दैट, यहां पर दिया है ही सेड दैट। यहाँ पे सिंपली बता रहा है कि उसने बताया कि वो थक गया है, थक गया था। मीन्स यहाँ बताया थक गया है। तो ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। सिंपली हमारा सेंटेंस ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टैंड कि ऑप्शन नंबर बी इज देयर। आगे बढ़ते हैं हम। यहां सी जो यहाँ पे हेडिंग दी जाती है उसको मस्ट होता है अंडरस्टैंड करना, अदरवाइज हम यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं और
फटाफट से सॉल्व करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है वन मीन्स कोई एक, हु स्पीक्स लेस कोई एक जो बहुत कम बातें करता है। तो बहुत कम बातें कौन करता है? जो मतलब सहमा हो या शांत, बहुत लोगों का स्वभाव होता है। तो दो तरह के होते हैं, जो बहुत ज्यादा करते हैं उन्हें एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, जो कम बोलते हैं उन्हें इंट्रोवर्ट कहते हैं, एज इट इज मेंशन ओवर हियर। बट मैं क्या कहती हूँ कि आप वोकैबुलरीज जो है अपनी बहुत स्ट्रांग रखिए। अगर आप लोगों को वोकैबुलरीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों को वो भी शेयर कर दूंगी। बट स्ट्रांग रखिए, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रांग होगी वोकैबुलरीज, देन ओनली आप फटाफट से अंडरस्टैंड करके आगे मेंशन कर पाओगे, क्योंकि ऐसे में आपको एंटोनियम और सिनोनियम दोनों ही आ जाते हैं, तो उसको पता करना रहता है। अगर मीनिंग ही नहीं आएगी तो आप कहाँ से करेंगे, टाइम भी बहुत कम होता है। ओके, तो जो कम बात करता है, ऑरेटर, इंट्रोवर्ट, टैसिटर्न या फिर ऑप्टिमिस्ट, इनमें से एज आई टोल्ड कि इंट्रोवर्ट कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा बात करते हैं, उन्हें हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और जो कम बात करते हैं मीन्स उनका स्वभाव ही होता है शांत रहना, कम बात करना, तो वो इंट्रोवर्ट होते हैं। ओके, मूविंग एट, यहाँ पर एक दिया है पैरा जम्बल्ड। मैंस की एक छोटा सा पैराग्राफ है जो जम्बल्ड है। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है आंसर। तो सबसे पहले ऐसे में क्या करना होता है, जल्दी से उसकी स्टोरी समझने की कोशिश करो कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पे दिया है ही वर्कड हार्ड, ही अचीव्ड सक्सेस एंड ही बिलीव्ड इन डिसिप्लिन। तो अगर हम कुछ भी काम करते हैं सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है डिसिप्लिन, और फिर डिसिप्लिन के बाद हमें उस पर वर्क करना, मीन्स की उस पर खड़े रहना कि हमें अब मतलब ठान लिया है तो फाइंड करके रहना है। फिर बाद में अगर इतना कर लिया ना, डिसिप्लिन पे हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया, तो सक्सेस आपके कदमों में आ ही जाएगी। तो अब हम इसको अरेंज करने जाएंगे। तो सबसे पहले फॉलो करना है डिसिप्लिन, मीन्स की आंसर सीक्वेंस में 3। फिर उसके बाद आता है हार्ड वर्क करना, मीन्स आंसर सीक्वेंस नंबर 1, एंड देन आता है अचीव करना, सक्सेस। जैसा मैंने कहा, डिसिप्लिन फॉलो करो, हार्ड वर्क करो, तो सक्सेस आपके कदमों में खुद आ जाएगी। तो हमारा ये सीक्वेंस हो 1, 2 एंड 3। जो पर्सन डिसिप्लिन में रहेगा उसको ब्रेक डाउन कर देगा, कैसे भी कर करके अपनी जो लेजीनेस होती है वो। डिसिप्लिन नहीं ब्रेक डाउन करना है, मीन्स कि डिसिप्लिन में अगर आप रहेंगे, उस पर हार्ड वर्क करेंगे, तो आपके डिसिप्लिन में होते हुए, हार्ड वर्क करके, रन करते हुए आप अचीवमेंट तक नहीं पहुंचेंगे। अचीवमेंट खुद सक्सेसफुल बनके, सक्सेसनेस बनके आपके कदमों में आ जाएगी। सो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप डिसिप्लिन पर वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, उस पर रन करेंगे, मीन्स डिसिप्लिन फॉलो करके अगर आप रन करेंगे, तो सफलता आपके कदम खुद ब खुद चूमने आएगी। होप यू अंडरस्टूड। मूविंग अहेड, आई होप कि आपको ये समझ आया। आगे हम बढ़ते, कभी भी पैराग्राफ को पूरा अंडरस्टैंड करो, देन सीक्वेंस अरेंज करो और आगे बढ़ो। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे कि मैंने कहा वोकैबुलरीज आपकी बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है, अदरवाइज अब ऐसे में हम क्या ट्रिक लगाएंगे बताइए। अगर आपको वोकैबुलरीज ही नहीं आएगी तो यहाँ पर हम ग्रामर या कोई ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स तो लगा नहीं सकते। इस सेक्शन में आपको क्या करना है कि वोकैबुलरीज स्ट्रांग रखनी है। यहाँ पर ये याद रखो, कितने लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंटोनियम्स लिखा होता है और इसका मीनिंग यहाँ दिख जाता है, फटाफट टिक मार करके आगे बढ़ते हैं, हालांकि पूछा सिनोनियम होता है। तो ये हेडिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। तो रेजिलिएंट मीन्स क्या, यहाँ पे वीक दिया है, फ्लेक्सिबल दिया है, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट। तो अब रेजिलिएंट मीन्स होता है कोई ऐसी चीज जो कि बहुत खिंचाव पूर्ण, मीन्स की जो फोल्डेबल, जिसको हम अपने हिसाब से उसको आगे पीछे करके फोल्ड कर सके या फिर मॉडिफाई कर सके, तो दैट इज मीन फ्लेक्सिबल। सो रेजिलिएंट का जो सिनोनियम होगा वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग अगेन पूछा है कि मीनिंग ऑफ एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे दिया है क्लियर, डाउटफुल, ऑनेस्ट, सिंपल। तो वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी स्ट्रांग रहेगी देन यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट कि एम्बिग्यूअस मीन्स होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, जो कि क्लियर नहीं है, तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन बी डाउटफुल। ओके, मूविंग अहेड, यहाँ पर हम आते हैं करेक्ट द सेंटेंस। सी सेंटेंस करेक्ट करने जाएंगे
तो यहाँ पर हमें फटाफट से ये देखना है कि कॉमन चीज दिख रही है कि आपको दिया हुआ यहाँ पर डिग्री दी हुई है, तो डिग्री कितनी होती है? 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री की बात अगर करें, सुपरलेटिव में द वर्ड मिलता है, सुपरलेटिव डिग्री से जस्ट पहले द होता है, और कंपैरेटिव डिग्री में डिग्री वाले वर्ड के, कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद देन वर्ड मिलता है। तो यहाँ पर ये सी इज मोर स्मार्टर देन, तो मोर भी एक कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है दर्शाने का, एंड स्मार्टर भी कंपैरेटिव, तो 2 कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं लगते, इसलिए ये रॉन्ग हो गया हमारा। फिर सी इज स्मार्टर देन मी। अब हम यहाँ पर देख ले, स्मार्टेस्ट वर्ड दिया, IST वर्ड है तो देन नहीं आएगा, दी वर्ड आता है क्योंकि सुपरलेटिव आता है। सी इज स्मार्ट दिया है तो स्मार्ट भी नहीं होगा क्योंकि ER वर्ड आना चाहिए कंपैरेटिव, देन वर्ड आया मीन्स की कंपैरेटिव चाहिए, तो ये बी ऑप्शन में ही दिया हुआ है ऐसा। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी ए स्मार्टर देन मी। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन वर्ड दिया है, जबकि ये 2 नहीं आते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री दिया है उसमें देन वर्ड नहीं होता है, और यहाँ पर तो डिग्री दिया ही नहीं है। तो कहने का मतलब है इससे हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज द करेक्ट वन। सेकंड में आते हैं स्टडी ऑफ स्टार। 1 वर्ड में बताइए कि ऐसी कौन सी स्टडी है जिसमें हम स्टार्स की स्टडी करते हैं? सिंपल है, बायोलॉजी में हम चीड़फाड़ सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में तो फिर हम सिखाते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, सिखाते नहीं है, सीखने जाते हैं। जियोलॉजी हमें अर्थ के बारे में बताता है। अब एस्ट्रोनॉमी, ये एक ऐसा है जो कि हम एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोनॉट से ही पता चल जाता है कि वे जाते हैं स्पेस में और वहां पे सीखते हैं, तो स्टडी ऑफ स्टार्स मींस एस्ट्रोनॉमी। सो आंसर शी वुड बी द राइट वन। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको इनका मीनिंग ही नहीं पता हो ना, तब भी इससे तो पता चल जाएगा कि एस्ट्रोनॉमी मींस जो स्पेस में जाते हैं वहां पे स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ स्टार्स। अब यहाँ पर आता है करेक्ट करने के लिए, ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट। आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर दिया है कंजक्शन, तो जब आपको ऐसा एक अपोजिशन कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड मीन्स की मीनिंग दिखती है, तो इसमें क्या आएगा? एंड, वो गरीब और ईमानदार है, तो ऐसा नहीं, यहाँ पर हमें क्या आएगा? ही इज, वो गरीब है बट ईमानदार है। ही इज पुअर, वो गरीब है इसलिए ऑनेस्ट है, ये नहीं होगा। वो गरीब है क्योंकि ऑनेस्ट है, बिकॉज वो भी नहीं होगा। गरीब एंड ऑनेस्ट, ही इज पुअर है ना, वो गरीब और ईमानदार है, तो ये भी सुटेबल नहीं होगा। वो गरीब है, कहते हैं ना हम गरीब हैं मगर ईमानदार हैं, तो वही वाला है ये कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ओके, जब उसके देखिए कि सेंटेंस में ऐसे कैसे, अभी एंड गरीब भी है और ऑनेस्ट भी है, वो तो होता है कि हम गरीब भी है और ऑनेस्ट भी, तो प्रॉपर नहीं फ्रेज बैठता। फ्रेज ही हमारा ऐसा है कि पुअर बट ऑनेस्ट, हम गरीब है मगर ईमानदार है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सी डैश कंप्लीटेड द वर्क, तो यहाँ पे ईडी फॉर्म लगा है, तो याद रखिए कि ING वाला तो नहीं होगा क्योंकि उसके साथ एक्शन वर्ब कुछ और आएगा, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर बता दो कि यहाँ पे ये नहीं बताया है कि वो वर्क पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। पास्ट बताया होता है तो हम हैड पकड़ लेते, लेकिन हैड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये बताया नहीं है कि यस्टरडे, लास्ट डे या प्रीवियस डे, कुछ नहीं बताया है, इसलिए हमें हैज और हैव में डाउट करना है। हैज और हैव में देखिए सिंगुलर के साथ में हमेशा हैज यूज होता है, हैव नहीं होता है, हैव प्लूरल का है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज द राइट वन। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जिसमें सिंगुलर के साथ में हैज प्लस एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट में यहां पर देखिए द न्यूज डैश गुड। न्यूज एज आई टोल्ड यू कि वो हमेशा वो अनकाउंटेबल है, तो वहां पर आर वर्ड हम नहीं यूज करेंगे, तो क्या आएगा? यहाँ पे भी ये तो बताया नहीं कि पास्ट की बात नहीं की है, इसलिए ये वर्ड नहीं होगा। न्यूज सिंगुलर है इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सी मीन्स न्यूज इज गुड। ओके, बी नहीं लगेगा क्योंकि अकेला बी यहाँ पे नहीं शूट होगा, वो टेंस के अकॉर्डिंग सेट होता है। आर और वर्ड तो वैसे ही प्लूरल है, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो वो नहीं यूज होंगे। ये आप देख लो कि आर, न्यूज एक अनकाउंटेबल है, इसके लिए हम उसमें आर और वर्ड तो यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं
जो कि हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ। तो न्यूज के साथ कौन सा वर्ड जाएगा? इज। आगे, सी स्पीक्स डैश इंग्लिश, तो वो कैसे इंग्लिश बोलती है? मोर फ्लुएंट नहीं होगा क्योंकि देन वर्ड नहीं दिया है, और देन होता मोर तब होता है जब साथ में किसी चीज से कंपेयर किया जाता है। तो सी स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है। ओके, होप यू गेट दैट। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप जो है पूछ सकते हैं, क्वेश्चन को पेस्ट करके, मीन्स क्वेश्चन को टाइप करके आप पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया है। अब यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है जिसमें है कि एरर एंड इम्प्रूवमेंट, मीन्स एरर फाइंड करना है और उसको इम्प्रूव करना है हमको। तो देखिए, द टीचर अलॉन्ग विथ हिज स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। देखिए यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट क्या है ना, बेसिकली कॉमन से मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि वो ध्यान नहीं देते हैं। हमने कहा है कि प्लूरल के साथ में हमेशा, मीन्स अगर कोई वर्ड प्लूरल है तो उसके साथ में हम क्या यूज करते हैं? वर, मीन्स वॉज वर में से वर। तो अब यहाँ पे वर दे दिया तो अब क्या करते हैं बच्चे, पता ये देखते हैं स्टूडेंट्स, तो वो फटाफट वर लगा करके आगे बढ़ते हैं, बट वो गलत है। यहां पर क्या बोला है? द टीचर, एक ही टीचर है जो स्टूडेंट्स के साथ प्रेजेंट था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो टीचर है, तो टीचर के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वर, नहीं वॉज। ठीक है, तो टीचर क्या है? सिंगुलर है, तो इस वजह से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा द टीचर along with his, उसके स्टूडेंट्स ना, यहाँ पे बता भी रहा है his स्टूडेंट्स, वो टीचर के स्पेसिफाई किया जा रहा है कि his स्टूडेंट्स was present। क्या आएगा यहाँ पे? was present। okay, hope that understood। इसी तरह से अब दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया है ना, जैसे कि मैंने अभी पिछले सेंटेंस में सीखा कि दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं एक साथ आ सकती, जैसे कि मोर और मोस्ट का यूज किया जाता है कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए जिसकी कंपैरेटिव नहीं बनती है। तो यहाँ पर ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट नहीं होता, क्योंकि टॉलेस्ट तो ऑलरेडी एक ईएसटी फॉर्म लगा करके सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसका एरर हम फाइंड करेंगे और आंसर क्या होगा? हैव अ लुक। He is the tallest boy। That's it, he is the tallest boy। तो ये हो जाता है हमारा, ये जो मोस्ट है वो डबल सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज होती है। तो जब आपको ऐसे दिखे दो वर्ड यूज हुआ है और ईएसटी वाले दो आ रहे हैं तो एक को हटाओ और दूसरा लगा दो, एरर फाइंड कर देते। फिर ये हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये लास्ट वन है। यहाँ पे कहा गया है नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैज अराइव्ड। अब देखो यहाँ पे एरर क्या है, मैंने भी कहा कि जो हैज है वो सिंगुलर के साथ में आता है, मीन्स कि वन पर्सन के लिए, और हैव जो है वो प्लूरल के साथ आता है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं नीदर राम, ना तो राम ना ही उसके दोस्त, हैज अराइव्ड मीन्स एक से ज्यादा लोग अराइव होने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा एरर है वो क्या है? हैज, और इसकी जगह पे क्या यूज होगा? हैव। द आंसर इज हैव। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, ना तो राम ना ही उसके दोस्त अराइव्ड हुए। ओके, मूविंग हेड फॉर द नेक्स्ट। यहाँ पे ही इज सफरिंग विथ फीवर, यहाँ पे दे रहा है कि ही इज सफरिंग विथ फीवर, तो सफरिंग फीवर के साथ सफर नहीं कर रहा है, फीवर से सफर कर रहा है। तो यहाँ पे जो कंजक्शन यूज हुआ है वो गलत है, इसलिए ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या हो जाएगा? फ्रॉम फीवर। यहाँ पे ईच स्टूडेंट
हैव अ पेन। अब यहाँ पे ईच हर एक स्टूडेंट, यहाँ पे तो हैज नहीं आए, हर एक की बात हो रही है, तो क्या आएगा हैज। यहाँ पे ईच मीन्स होता है हर एक, इसलिए यहां पर क्या होगा, इसका करेक्ट करेंगे हम, हैव को हटा करके हैज यूज करेंगे और फिर वो करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने प्रिपेयर कर रखे थे। आगे ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो एग्जाम से रिलेटेड मैंने फाइंड आउट किए थे, उसी पैटर्न पर यहाँ पे बनाए हुए थे, एंड उसको मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा आसानी से एक्सप्लेन करने का। और एक्टिव और पैसिव को भी मैं अलग अलग वीडियोस में डीपली एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आसानी से ऐसे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही अप्लाई करना आ जाए। Again, I would say, if you want to learn how to speak fluently with advanced vocabularies, and if you want to enhance the personality and confidence, just do let me know. I will help you out and sharpen out the mistakes, make you fluent, and do subscribe my channel. अगर आपको ये लगा हो helpful, तो please subscribe करिए, support करिए, and see you in the next video. Drop your queries in the comment box. Thank you.